हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को जो समझाना है वह बाल विकास के बारे में, मतलब बाल विकास किस प्रकार से कौन कौन से अवस्था से गुजरता है। सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, ठीक है। दो शब्द है, वृद्धि और विकास। वृद्धि के बारे में आप देखे होंगे, वृद्धि का मतलब हुआ जैसे अपने शरीर में क्या करना, किसी अंग को बढ़ना, है ना। बाल को बढ़ना, हाथ को बढ़ना, नाक को बढ़ना। आँख के जब छोटे बच्चे थे तो हमारे हाथ मुंह भी क्या थे, छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सब बढ़ना शुरू हो गया। आने के यह जो होता है एक फिक्स टाइम तक होता है, निश्चित सीमा तक होता है, ठीक है, निश्चित समय तक होता है। जबकि विकास जो है ना, यह इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, अर्थात जीवन पर्यंत में चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ टाइम तक, जो हमेशा चलती रहती है। और इसमें बाल विकास में तीन अवस्था आता है। पहला अवस्था है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था और तीसरा है बाल्यावस्था। बात समझ में आ रहे हैं? तो गर्भावस्था के दौरान क्या करते हैं, बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। कहाँ होते हैं? बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। वह अवधि जो होता है 270 या 280 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 270 या 280 दिन की होती है। इसको कहा जा सकता है 9 महीना या 10 महीना। इसी बीच में बच्चे क्या होते हैं, इसको प्रसव काल भी कहा जाता है। इस बीच में क्या होते हैं, बच्चे बाहर आ जाते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, वह आते हैं तो उस पर खास करके उस भ्रूण पर, उस गर्भावस्था में उसके वंश का प्रभाव पड़ता है, उसके माता पिता का उसके प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। और उस समय शिशु की लंबाई 20 इंच होती है। कितनी होती है? और भार की बात किया जाए तो 6 से 12 पाउंड होती है, अर्थात मान के चलिए 3.5 से 3.5 किलो, है ना, इस केजी में हो सकता है, 2.5 किलो या 3 किलो मान के चलिए, ठीक है। अब आती है शैशवावस्था। दूसरी अवस्था क्या है? शैशवा को हम लोग कहते हैं शिशु अवस्था। यह होती है गर्भावस्था के बाद, बच्चा बाहर आने के बाद उसका निर्धारित होता है। कौन सा अवस्था? शैशवावस्था। वह होता है 0 से 5 साल की आयु। कितने साल की? 0 से 5 साल की आयु। इसमें बालक का निर्माण होता है। बालक, छोटा बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे उसमें विकास होना शुरू, वृद्धि होता है और थोड़ा सा बढ़ता है, और उसमें बालक का निर्माण काल भी इसको कहा जाता है। और इस अवस्था में 0 से 5 की अवस्था में बच्चा बहुत ग्रहण करता है। जो कुछ भी देखेगा नकल करके भी सीखेगा वो, है ना। बहुत कुछ जैसे कीजिएगा वैसे वैसे वो करेगा, छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा बड़ा सेल्फिश होता है उस उम्र में, ठीक है। वो उसके पास कोई संस्कार नहीं होता है बचपन में, पूरा मम्मियों का गरियाता है, पप्पो गरियाता है, मम्मियों का मारता है ना। तो उस अवस्था में वो जो अवस्था होता है क्या होता है, शैशवावस्था होता है 0 से 5 साल तक। उसमें ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जो कुछ भी बोलिएगा प्रोडक्शन सीख लेगा, बोले पूरा मामा मामा पापा, तो फटाफट सीखेगा, है ना। ये होता है। और उसमें 4 से 5 वर्ष में सब कुछ सिखाया जा सकता है उस बच्चा को, टोटल चीज आप सिखा सकते हैं। और उस समय उसका जो बुद्धि होता है काफी तीव्र होता है और काफी तेजी से विकास करता है, और उसी को जीवन की आधारशिला भी माना जाता है। और उसमें उसकी हड्डी की संख्या जो होती है बच्चे की 270 होती है, और धड़कन जो होता है 140 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 140 बार तेजी से धड़कता है। और उस समय उस बच्चे को सबसे ज्यादा लगाव होता है खिलौना से। कभी से? और वह बच्चा सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, उसे दूसरा से कोई मतलब नहीं रहता है, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। अब आती है बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था क्या है? बाल्यावस्था। इसकी अवधि होती है 5 से 12 वर्ष। कितनी होती है? 5 से 12 वर्ष। और इसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण, संस्कार सभी इसी अवस्था में मिलते हैं, बाल्यावस्था। आपकी जो उम्र है, आप इंटर में पढ़ रहे हैं, आपकी जो उम्र है वह क्या है? बाल्यावस्था है ना। और इस अवस्था में ही बच्चे जो बनना चाहे वो बन सकता है, निर्धारित होती है, ठीक है। और इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है, और यह अनोखा काल भी कहा जाता है, और इसको कहते हैं गेम एज। इसको क्या कहा जाता है? गेम एज। इसमें बच्चा बहुत बड़ा रिस्क ले सकता है, और इसमें ज्यादातर खेल से वो ज्यादा रुचि रखता है, खेल में ज्यादातर बच्चा ध्यान देता है, ठीक है। तो ये होती है बाल्यावस्था। इस प्रकार से जीवन की 3 अवस्था बाल विकास अवस्था कहलाता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तीनों समझ के अच्छे से? बहुत अच्छी बात है।